लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है एज इट इज़ एग्जाम्पल 6 के जैसा है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप एग्जाम्पल नंबर 6 को देखकर आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करा है उसको हम लोग देखेंगे। फाइंड 2 रैशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। तो फर्स्ट जो रैशनल नंबर होगा 0.5 और 0.55 के बीच, वो क्या होगा, उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करा तो हम लोग को कितना मिला, 0.525। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.53 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 है। 5 या 5 से ज़्यादा रहने पे क्या होगा, ये एक कैरी देकर वो फिनिश हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.53 लिख सकते हैं। सेकेंड रैशनल नंबर क्या होगा, अब हम लोग 0.5 और 0.525 निकाले हैं, उन दोनों के बीच जो निकाल रहे हैं रैशनल नंबर, तो ये क्या होगा, इन दोनों को ऐड करा और फिर 2 से डिवाइड कर दिए। तो इन दोनों को ऐड करके हम और 2 से डिवाइड करने पे हम लोग को क्या मिला, 0.5125। ठीक है, तो ये 2 है। 5 या 5 से अधिक रहने पर उसको हम लोग कैरी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 है तो ये क्या होगा, कैरी नहीं देगा और इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो 0.51 सेकेंड रैशनल नंबर हो गया। 2 ही रैशनल नंबर निकालने बोला था तो 2 निकाले हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर कैसे निकाला है। इरेशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो 0.5 और 0.55 है उसको अगर हम लोग रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके हम लोग इरेशनल नंबर निकालते हैं तो उस तरीके से निकालेंगे तो हम लोग को बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो डिफ़िकल्ट ना करने के लिए हम लोग करेंगे, इजी मेथड से बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.50। पॉइंट के बाद 0 डाल देने पर भी कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो अब हम लोग 0.5 को 0.50 लिख दिया और 0.55 को एज इट इज़ लिखा। अब 0.50 जो है और 0.55 जो है उसके बीच क्या है, 5 नंबर या 4 नंबर होगा, क्योंकि 0.50 है तो पहला 1 2 3 4 4 डिजिट 4 नंबर होगा इन दोनों के बीच। तो पहला जो हम लोग रेशनल नंबर लेंगे, सॉरी इरेशनल नंबर लेंगे, वो क्या होगा, 0.51 511 5111 541। इस तरीके से करके रिपीट करके आपको लेना है। इसी को रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिपीटिंग करके लेना है ताकि ये इरेशनल बने। ठीक है, तो ये बन गया पहला। उसी तरह 52 522 5322 ये दूसरा और फिर तीसरा और चौथा। तो आप इन दोनों में से, इन चारों में से कोई 2 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं अपने आंसर में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 जो 2 रेशनल नंबर दिया है, उन दोनों के बीच हम लोग को 3 अलग अलग इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग को इसका निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, 5/7 को हम लोग को डेसिमल के फॉर्म में लाना होगा। डेसिमल के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करें कि 5/7 को 7 से 5 को डिवाइड करा। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या मिला, 0.714285। इसके ऊपर बार लगाए हैं, इसका मतलब क्या है, इतना दूर तक जितना नंबर अभी बार के नीचे जितना नंबर है वो फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीट होगा। तो इस तरीके से 5/7 को हम लोग लिख लिए। अब देखो 9/11 को कैसे लिख सकते हैं। 9/11 को डेसिमल के फॉर्म में क्या लिखा है, 9/11 को डेसिमल के फॉर्म में आया क्या, 0.818181, यानी 81 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए उसके ऊपर बार लगाया है। तो 5/7 को 0.7142885 ऐसा आया। और 9/11 को कितना आया डेसिमल के फॉर्म में, 0.8181 रिपीट होकर। तो जो फर्स्ट इरेशनल नंबर जो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 71 है और यहाँ के 81 है। तो इन दोनों के बीच जो होगा 10 इरेशनल नंबर होगा। तो 10 इरेशनल नंबर होगा तो हम लोग कोई 3 इरेशनल नंबर ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग पहले ले लिए हैं 7.72 722 7322। इस तरीके से पैटर्न चेंज करते हुए, यानी क्या हो, रिपीट हो रहा है ना। उसी तरह सेकंड जो लिया 75 755 7355, इस तरीके से।
और थर्ड जो लिया है 0.79, 7,999, 799, 7,999। फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 बार बार इंक्रीज़ हो रहा है। आप यहाँ पे 7,2 लिए हैं तो आप 7,3 ले सकते हैं, 7,4, 7,444, 7,444 इस तरीके का पैटर्न भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 इरेशनल नंबर हम लोग ने फाइंड कर लिया है 5/7 और 9/11 के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q बिटवीन द नंबर 0.2121121112 एंड 0.2020002000 यानी ये दोनों नंबर के बीच हम लोग क्या करना है कि 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको लिख लेना है गिवन नंबर्स। ए आपको मान लेना है 0.2 जो पहला दिया हुआ 21,211, ठीक है। और सेकंड बी मान लेना है आपको 0.20200200 इस तरीके से सेकंड वाले को मान लेना है, लेट कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पॉइंट डेसिमल के बाद आप 3 डिजिट तक देखो। पहला वाले में क्या है 212 यानी 212 पॉइंट के बाद तो वैसे नहीं माना जाता, लेकिन इसको क्या करना है 212 है ना। तो और सेकेंड वाले में क्या है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 202 यानी 202 और 212, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कितना नंबर हो सकता है, लगभग 10 नंबर इन दोनों के बीच होगा, ठीक है। तो इन 10 नंबर में से आप कोई भी 2 नंबर ले सकते हो जो कि रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग फर्स्ट वाला जो ले लेते हैं डेसिमल में 0.204, ठीक है। अब पॉइंट 204 लिया है तो पॉइंट को अगर हम लोग हटाते हैं तो नीचे जो आएगा 1000 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 1000 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रेशनल नंबर मिल जाता है। 204 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 51/250 हम लोग का आता है फर्स्ट रेशनल नंबर। उसी तरह सेकंड नंबर हम लोग ले लेते हैं 206। आप 205 भी ले सकते हो, 203 भी ले सकते हो डेसिमल के बाद। हम यहाँ पे 206 लेते हैं डेसिमल के बाद। तो 0.206, तो अब ये क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे आएगा यानी 1000 नीचे आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा रेशनल नंबर वो आएगा 103/500, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17। तो सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17 इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखे थे। तो उसी तरीके से इसमें क्या करना है, 0.16 है और 17 है, उसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि 16 जो है वो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.160, ठीक है। तो ये क्या हो गया 160 हो गया। और इसको क्या है 17 को क्या कर सकते हैं 0.17 ले सकते हैं। अब 0.160 और 170 के बीच क्या होगा 10 नंबर्स होंगे, तो उनमें से कोई 2 नंबर्स हम लोग ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट इरेशनल नंबर हो जाएगा 0.160 है तो यहाँ क्या होगा 16111 6111 इस तरीके का पैटर्न से आप ले सकते हैं। जो सेकंड इरेशनल नंबर मैंने लिया है 0.162 662 662 आप और भी कुछ पैटर्न बना के ले सकते हैं, लेकिन वो होना क्या चाहिए 60 और 160 और 170 के बीच ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस तरीके से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। तो जो दो रेशनल नंबर का सम भी क्या रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये जो है ट्रू है, क्योंकि 2 रेशनल नंबर है उसका जो सम होगा, अगर हम लोग लेट करते हैं, एक लेते हैं 2/3 और एक ले लेते हैं उसका सम करते हैं 7/4, इन दोनों का सम करते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। इन दोनों को सम करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, नीचे एलसीएम 12 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 6 2 8 और 7 3 21। तो ये कितना आ जाएगा 29/12। तो ये भी क्या है एक इरेशनल नंबर ही आया। सेकंड स्टेटमेंट है
द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। तो ये जो स्टेटमेंट है कि दो इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल ही होगा क्या, तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है आपको मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं दो इरेशनल नंबर, जैसे एक इरेशनल नंबर है 2 + √3 और दूसरा इरेशनल नंबर है 2 - √3, ठीक है। तो इन दोनों का सम करना है, तो सम करने के बाद क्या हुआ 2 + √3 ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं अभी और 2 - √3। तो ये √3 और √3 क्या हुआ प्लस में एक और एक माइनस में, तो क्या हो कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 ये वाला 2 और ये 2 क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा सम 4 आएगा। 4 क्या एक इरेशनल नंबर है क्या, नहीं ना। सम करने पे जो 4 आया है वो रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है फॉल्स होता है कि ऑलवेज इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होगा। ये ज़रूरी नहीं है, रेशनल भी आता है ये। थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ रेशनल। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करने पर भी क्या रेशनल नंबर आएगा। तो ये ट्रू होगा। क्यों, अगर एक रेशनल नंबर है 1/3 और दूसरा रेशनल नंबर है 4/7, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या होगा 1/3 × 4/7 प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 4/4 कितना आएगा 7 × 3 = 21। तो 4/21 भी एक रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। प्रोडक्ट करने पर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करने पर भी इरेशनल आएगा। तो ये जो है फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट क्या है फॉल्स होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ आप समझिए। जब हम लोग 2 + √3 लेते हैं एक इरेशनल नंबर और 2 - √3 लेते हैं 2 + √3 लेते हैं एक इरेशनल नंबर और 2 - 3 लेते हैं दूसरा इरेशनल नंबर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा ये देखिए 2 + √3 और ये क्या है 2 - √3। तो a - b और a + b का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस होगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 - 3, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1। तो ये क्या होगा ये एक रेशनल नंबर आता है। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल ही आएगा, ज़रूरी नहीं है रेशनल भी आता है। फिफ्थ स्टेटमेंट है द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। यानी रेशनल नंबर अगर हम लोग 1/3 लेते हैं और इरेशनल हम लोग लेते हैं 2 + √3 और इन दोनों का सम करते हैं 1/3 और 2 + √3 का सम करते हैं, तो क्या होगा 1/3 + 2 + √3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 6/3 + √3 यानी 1/7 + √3। तो ये क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब हम लोग देखते हैं सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये जो फॉल्स होगा क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो नॉन जीरो है, यानी कोई भी रेशनल नंबर हम लोग लेते हैं क्या ले लेते हैं 4/5, ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर जो है एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं क्या √7 ले लेते हैं। तो इन दोनों का क्या करना है प्रोडक्ट करना है हम लोग को, ठीक है। तो प्रोडक्ट करा तो कितना है 4√7 / 5। तो ये क्या आया एक इरेशनल नंबर आया। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ अ रेशनल। तो रेशनल नंबर तो नहीं आया, इरेशनल आया क्योंकि रूट में है तो इरेशनल आया ना। तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेवेंथ स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज़ रेशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि रियल नंबर में रियल नंबर जो होता है
रियल नंबर जो होता है उसमें आपका रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हो गया। समझ आए कैसे? क्योंकि रियल नंबर जो है, रियल नंबर के अंदर इरेशनल भी आता है और रेशनल भी आता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला कि सभी रियल नंबर रेशनल है क्या? तो नहीं, ये फॉल्स है। रियल नंबर में इरेशनल भी आता है और रेशनल भी आता है। 8th स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रेशनल और इरेशनल। तो ये ट्रू होगा क्योंकि इसमें क्या बोला है, सभी रियल नंबर या तो रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा, है ना। 9th स्टेटमेंट है पाई इज़ इरेशनल एंड 22/7 इज़ रेशनल। पाई जो है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14। शॉर्ट में हम लोग इतना लेते हैं, लेकिन ये आगे भी जाता है, इसका आगे तक जाता है, ठीक है। तो क्या है, इसका कोई एंड नहीं है। इसका क्या है, पाई का जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो है नंबर्स का एंड नहीं हो रहा है, क्या इसका एंड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर का ये भी एक प्रॉपर्टी होता है कि उसका कोई एंड नहीं होता है। बट यहाँ 22/7 का बात करते हैं, तो 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जो कि आप देख सकते हैं रेशनल के फॉर्म में, PQ के फॉर्म में है और Q ≠ 0 है, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरीके से हम लोग ने क्या कर लिया, 1C नंबर सिस्टम का कर लिया है।